नमस्कार साथियों, अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य के आज कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे, जो पार्ट 2 से है। क्वेश्चन 60 से आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? इसमें से जो विकल्प सही होगा 2 होगा। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न 61 है, छायोदोत्तर काल का समय माना जाता है। छायोदोत्तर काल का समय माना जाता है। इसमें से जो विकल्प सही होगा, एक सही होगा, सन 1938 से सन 1953 ईस्वी तक। प्रश्न 62 है, साकेत कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका जो विकल्प सही होगा, एक सही होगा, मैथिली शरण गुप्त जी होंगे। प्रश्न 63 है, वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के कवि हैं, इसमें से विकल्प 3 सही होगा, चंद्रवरदाई। प्रश्न 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो इसका विकल्प सही होगा, 2 सही होगा, सूर सागर। प्रश्न आगे है, प्रश्न 65 है, दीपशिखा का रचयिता कौन है? दीपशिखा के रचयिता कौन है? इसका विकल्प सही होगा, 2 महादेवी वर्मा। प्रश्न है 66, निम्नलिखित में से रीतबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है? इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प 1 सही होगा, चिंतामणि। जो चिंतामणि है यह रीति मुक्त काव्य के हैं। अब प्रश्न है आगे, प्रश्न है 67, वैदेही वनवास के कवि का नाम क्या है, या वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? इसके हो जाएंगे विकल्प, पहला सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रश्न है 68, यमा के रचनाकार कौन है? तो यमा के जो रचनाकार हैं वे होंगी महादेवी वर्मा, विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न है 69, काला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है। काला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं ये होंगे सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न है 70, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? यह कहा गया है, इसमें से विकल्प 2 सही होगा, भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अब इसके बाद है प्रश्न है 71, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? तो इसमें से विकल्प सही हो जाएगा 2, अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। अब प्रश्न है 72, आगे द्वारा संपादित संपादकों की संख्या कितनी है? इनकी संपादकों की संख्या है 4, तो विकल्प 4 सही होगा। आइए देखते हैं प्रथम संपादक। प्रथम जो तारसप्तक है यह माना जाता है 1943 से। इसके बाद है द्वितीय तारसप्तक माना जाता है 1951, और इसके बाद है तृतीय तारसप्तक माना जाता है यह 1959 को। अब होगा चतुर्थ जो तारसप्तक है यह माना जाता है 1979 को। यही जो है यह अज्ञेय जी के तारसप्तकों की संख्या कितनी है? 4 है। प्रश्न 73 है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इसमें जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है, तो विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न है 74, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो है वो है प्रदक्षिणा, तो इसमें से विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न है 75, वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो वीरगाथा की काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है, इसमें से जो प्रवृत्ति होगी वीरगाथा काल की, ये विकल्प 3 सही होगा, युद्धियों का सजीव चित्रण। प्रश्न है 76,
निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं होंगे, यह विकल्प 2 सही होगा। सूरदास, सूरदास यह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न 74, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प होगा 4 होगा रेणुका। यह रेणुका किसके द्वारा लिखित है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा यह लिखित है रेणुका। अब है प्रश्न है 78, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है, तो इसमें से जो ग्रंथ उनका होगा हुंकार है, विकल्प ए सही होगा। प्रश्न है 79, तरसप्तक के प्रवर्तक हैं। तरसप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे जी, तो विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न आगे है, कवि हरिऔध का रस है, तो कवि हरिऔध का जो रस है यह होगा श्रृंगारस, विकल्प 2 सही होगा। चित्रधारा काव्य की भाषा है, चित्रधारा जो काव्य की जो भाषा है वह है अवध, विकल्प 1 सही होगा। सॉरी, ये जो चित्रधारा है, चित्रधारा जो होगा, चित्रधारा काव्य की जो भाषा होगा ये ब्रज भाषा होगा, विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न आगे है, प्रश्न है 82, पंत कवि समाजवाद की ओर उन्मुख हुए, यह किस तरफ उन्मुख हुए थे? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा ग्राम्य, इसमें से विकल्प ए सही होगा। प्रश्न आगे है, संधिनी गीत संग्रह है, यह किसके द्वारा है? यह है महादेवी वर्मा, विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न है 84, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, दिनकर को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यह मिला था 1972 में। किस रचना पर मिला था? उर्वशी पर, उर्वशी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब है प्रश्न आगे, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है परशुराम की प्रतिज्ञा, तो इसमें से विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न आगे है, प्रश्न 86, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिला था यह मिला था काला और बूढ़ा चांद पर, तो यह विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न है आगे, प्रश्न है 87, तरसप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तरसप्तक का जो प्रकाशन वर्ष होगा इसमें से जो होगा विकल्प 2 सही होगा, वे 1959 को तरसप्तक माना जाता है। अब है प्रश्न है 88, इसमें से जो अब प्रश्न है 88, परिमल के रचनाकार कौन है? तो जो परिमल है, परिमल के जो रचनाकार हैं यह होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न है 89, प्रश्न है 89, कामायनी में स्वर्गों की संख्या कुल कितनी है? कामायनी में जो स्वर्गों की संख्या है वह है 15, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न है 90, प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु हैं, जो जिसके नायक है प्रसाद के जो कृति है उसकी कृति का नाम बतलाना है, जिसमें से जो नायक कौन है? मनु है, तो यह होगा कामायनी, कामायनी में जो मनु को नायक माना गया है। प्रश्न 91, मैथिली स्वर्णगुप्त की एक अनुदिति है, तो मैथिली स्वर्णगुप्त की जो अनुदिति है यह क्या होगा? मेघनाथ वध होगा, विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न है 92, यशोधरा के रचनाकार कौन हैं? यशोधरा के जो रचनाकार हैं इसमें से हो जाएंगे मैथिली स्वर्णगुप्त, विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न है 93, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो इसमें से होगा रसवंती। जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है यह है रसवंती, यह किसकी रचना है? यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है रसवंती। प्रश्न है
प्रश्न आगे है, प्रश्न है 84। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो इसमें से जो है रस कलश है, विकल्प एक सही होगा। प्रश्न 95 है, रीति काल से संबंधित रचना है, तो रीति काल से जो संबंधित रचना है यह होगा विकल्प 4 सही होगा। बिहारी सतसई यह रीति काल से संबंधित है। प्रश्न 96, छायावतोत्तर युग के कवि हैं, तो छायावतोत्तर युग के जो कवि हैं यह हो जाएंगे अज्ञे जी होंगे। प्रश्न है 97, प्रश्न है 97, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, तो कठिन काव्य के जो प्रेत कहे जाते हैं यह हैं केशव, तो विकल्प 2 सही होगा। यह इनके जो छंद है, छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर कहा जाता है किसको? रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है। यह रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखित है? यह लिखा गया है केशव द्वारा लिखित है। प्रश्न है आगे, प्रश्न 98, शोक गीत है, यह किसके द्वारा लिखित है? यह लिखा गया है विकल्प 3 है, सरोज स्मृति। प्रश्न 99 है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, तो द्विवेदी युग में जो लिखी गई रचना है यह कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास है। प्रश्न आगे है रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है, तो कुल कांडों की संख्या होगा 7 होगा। विकल्प इसमें से हो जाएगा 2 सही, 7 कांड। आइए देखते हैं 7 कांड कौन कौन से हैं। सबसे पहले होगा क्या? बालकांड हो जाएगा, पहला होगा। इसके बाद दूसरा हो जाएगा क्या? अयोध्या कांड। इसके बाद तीसरा हो जाएगा अरण्य कांड, वनवास। इसके बाद हो जाएगा चौथा किष्किंधा कांड, और पांचवा हो जाएगा सुंदर कांड, और छठवा होगा लंका कांड, और 7वां हो जाएगा उत्तर कांड। जो रामचरितमानस है, रामचरित में कुल कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। प्रश्न 101 है, रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? तो इसमें से विकल्प जो सही होगा यह होगा बिहारी, विकल्प ये सही होगा। प्रश्न 2 है, आधुनिक काल के मीरा कहा जाता है, यह महादेवी वर्मा को कहा जाता है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न 103 है, चांद के मुँह टेढ़ा के जो रचनाकार है वे कौन है? इसमें से हो जाएगा मुक्तिबोध, गजानन मुक्तिबोध द्वारा यह लिखित है चांद का मुँह टेढ़ा। प्रश्न 104 है, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता कौन है? तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न 105 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज शो, तो यहाँ पर विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न 106 है, रीतिकाल का अन्य नाम है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? यहाँ पर हो जाएगा रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगाल काल, रीतिकाल को श्रृंगाल काल के नाम से जाना जाता है, तो विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न 107 है, अमीर खुसरो के कवि किस काल के हैं? यह है आदिकाल का, तो इसमें से विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न 108, सूफी काव्य धारा के कवि हैं, सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं ये हो जाएंगे मलिक मुहम्मद जैसी, विकल्प 1 सही होगा।
प्रश्न है परमाल रासो। परमाल रासो किस काल की रचना है? यह परमाल रासो है आदिकाल की, तो विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न है 110। प्रश्न 110 मैथिली स्वर्णगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो किस युग से मैथिली स्वर्णगुप्त हैं? यह है द्विवेदी युग से, तो विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न है 111 छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता यह क्या है? विकल्प 3 सही है, सौंदर्य एवं प्रेम। प्रश्न है 112 लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है? लोकायतन कृति के रचनाकार हैं यह सुमित्रानंदन पंत, विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न 113 भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं यह होंगे प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न 114 छायावादी युग गद्य का समय माना जाता है, तो यह माना जाता है क्या? 1919 से 1938 ईस्वी तक ये माना जाता है, विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न है 115 नई कविता के प्रवर्तक माना जाता है। नई कविता के जो प्रवर्तक माने जाते हैं यह डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को माना जाता है, तो विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न 116 श्रृंगार लहरी के रचनाकार कौन है? श्रृंगार लहरी के जो रचनाकार हैं यह जगन्नाथ दास रत्नाकर, यह विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न 117 निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन है? यह होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न आगे है प्रश्न 118 छायावाद काल की अवधि है। छायावाद काल की जो अवधि है इसमें से जो विकल्प माना जाता है विकल्प होगा 3। 1919 से 1938 तक माना जाता है। छायावाद काल का माना जाता है सन 1900 से 1938 तक, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न है नीरजा के रचनाकार कौन है? प्रश्न 119 से नीरजा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी है, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न आगे है कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया। यह कविवचन सुधा का प्रकाशन किया किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, यह विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न है 121 अनघ के रचनाकार कौन है? जो अनघ है, अनघ के जो रचनाकार है यह है मैथिली स्वर्णगुप्त जी हैं, विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। जयशंकर प्रसाद की इसमें से रचना नहीं है, यह है यामा रचना इनकी नहीं है। यामा यह रचना किसकी है? महादेवी वर्मा का यह है यामा रचना। प्रश्न 123 गुंजन के रचनाकार कौन है? तो गुंजन के जो रचनाकार है यह सुमित्रानंदन पंत है, विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न 124 छायावाद युग की रचना है। छायावाद युग की रचना है इसमें से विकल्प सही होगा चित्रधार। छायावाद युग की रचना जो है चित्रधारा है। प्रश्न 125 प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि हैं यह होंगे जो प्रयोगवाद के जो कवि हैं यह हो जाएंगे अज्ञे जी हो जाएंगे, यह विकल्प 2 सही होगा। प्रयोगवादी के जो कवि होंगे अज्ञे जी होंगे। प्रश्न है 126 महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है, तो इसमें से विकल्प सही होगा 1 होगा यामा। प्रश्न आगे है सामधेनी काव्य के रचनाकार कौन है? सामधेन की जो रचनाकार होंगे रामधारी सिंह दिनकर होंगे, विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न आगे आधुनिक काल के कविता की विशेषता नहीं है। आधुनिक काल की जो आधुनिक काल की जो कविता है उसकी विशेषता नहीं है, तो इसमें विकल्प जो होगा सही होगा 4। युद्धियों का सजीव आंखों देखा वर्णन, यह वीर गाथा काल की यह रचना है, विशेषता है। प्रश्न 129 छायावादी युग की रचना है। छायावादी युग की जो रचना है यह विकल्प सही होगा 2 सही होगा कामायनी। प्रश्न आगे हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है। हरिऔध
हरिऔध जी का जो प्रिय प्रवास है यह होगा विप्रलभ श्रृंगार रस पर आधारित महाकाव्य होगा। तो यह इसमें से विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न है आगे है प्रश्न 131 है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो इसमें से जो रचना नहीं होगा इत्यलम होगा। यह इत्यलम जो रचना है यह किसके द्वारा लिखित है? अज्ञे द्वारा यह रचना है इत्यलम। प्रश्न है 132 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो यह कवि वचन सुधा होगा, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 133, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। तो इसमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर जय रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसमें से विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 134, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा यह हो जाएगा तार सप्तक में, मतलब पहले तार सप्तक में है। आगे 135 है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं तुलसीदास जी हैं, विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न है 36, कमायनी किस युग की रचना है? कमायनी किस युग की रचना है? यह रचना हो जाएगा छायावादी युग की जो रचना है, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न आगे है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है? तो इसमें विकल्प सही होगा, 3 होगा, रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आगे है प्रश्न आगे है 138, कश्मीर सुषमा के रचयिता है। कश्मीर सुषमा के रचयिता है, इसमें से जो विकल्प सही होगा श्रीधर पाठक होंगे, विकल्प 4 सही होगा। अब है प्रश्न 139 है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होगी? इसमें हो जाएगा ईश्वर वंदना, तो विकल्प 2 सही भी होगा, और भी हो जाएगा मुक्तक काव्य की रचना, और 4 भी। इसमें 2 विकल्प सही हो रहे हैं, 2 सही होगा। एक है ईश्वर वंदना और दूसरा हो जाएगा मुक्तिक काव्य की रचना। रीतिकाल की ये विशेषताएं में दोनों आएगा। प्रश्न है आगे 140 है, प्रश्न 140 है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो इसमें रामधारी सिंह की जो रचना है यह होगा चित्रधारा होगा। यह चित्रधारा किसके द्वारा लिखित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। प्रश्न आगे 141, हिंदी साहित्य के आदिकाल के चारण काल के नाम दिया था। यह चारण काल का नाम दिया था किसने दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। यह विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न है 142 है, प्रश्न 142 है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? तो किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? यह होगा विकल्प 4 होगा, जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। प्रश्न आगे है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, रसवंती नहीं है इनकी रचना, तो विकल्प 3 सही होगा। रसवंती किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। प्रश्न 144, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो इसमें से प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, यह नंदन दास प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। आगे है प्रश्न 145 है, अज्ञे की रचना है। तो अज्ञे की रचना इसमें से कौन से? आंगन के पार द्वारा रचना है अज्ञे जी की रचना, ये विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न आगे है, हरिघास पर क्षणभर कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसमें से विकल्प सही होगा, 3 सही होगा, अज्ञे जी की है। प्रश्न 147 है, प्रश्न 147 है, प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार इसमें से क्या है? इसमें से हो जाएगा विकल्प 3 होगा, साम्यवाद। प्रश्न 148 है,
कार्तिलता का रचनाकार कौन है? कार्तिलता के जो रचनाकार है यह विद्यापति जी हैं। विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न है 149 है, हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो हरिऔध जी की जो इसमें से कृति नहीं है यह होगा चित्रधारा। यह किसके द्वारा चित्रधारा लिखित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। बाकी इनकी रचनाएं चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास और बंदेही, यह तीनों रचनाएं हरिऔध जी की है। प्रश्न 150 है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं यह हो जाएंगे सूरदास हो जाएंगे। विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न है 151, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण युग काल के नाम से भक्ति काल। विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से जो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है इसमें से जो विकल्प सही होगा 2 सही होगा। 19 से 1938 ईस्वी तक को द्विवेदी युग काल के नाम से जाना जाता है। तो यह विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न इसमें से फिर से हम दोबारा देख सकते हैं। दिया है निम्न में से किस सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न 152 है। इसमें से विकल्प सही होगा सन 19 से 1922 ईस्वी तक को क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग का समय सीमा माना जाता है, सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न आगे है, प्रश्न 53, आदिकाल का एक अन्य नाम है। आदिकाल का अन्य नाम क्या है? सिद्ध सामंत काल है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए सही होगा। यह सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल संस्कृत्यायन जी कहे थे। राहुल संस्कृत्यायन। प्रश्न 154 है, प्रश्न 154 है, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं यह हो जाएगा जयसी जी हो जाएंगे। विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो राम भक्ति शाखा के इसमें से कवि नहीं होंगे। इसमें से कौन नहीं होंगे? इसमें से विकल्प 4 सही होगा, चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास यह राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। प्रश्न 156 है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण जो गुप्त हैं यह किस युग के कवि हैं? इसमें से जो विकल्प सही होगा, मैथिली शरण यह गुप्त जो होंगे यह द्विवेदी युग के कवि हैं। तो विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न 157 है, चुभते चौपदे के रचनाकार है। तो ये हो जाएंगे विकल्प 4 सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय होंगे। प्रश्न 158 है, कामायनी की विधा है। जो यह कामायनी विधा यह क्या है? महाकाव्य है। विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न है आगे, लोकायतन की विधा है। लोकायतन की जो विधा है यह विकल्प 2 सही होगा, काव्य कविता होगा। प्रश्न आगे है, प्रश्न 160 महादेवी वर्मा की रचना है। तो जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा की जो रचना है यह हो जाएगा संध्या गीत। विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न आगे है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रगतिवादी युग के जो कवि हैं यह रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न 162 है, नई कविता युग की रचनाकार है। नई कविता युग की जो रचनाकार है यह रचना हो जाएगा प्रलय सृजन। विकल्प
3 सही होगा। प्रश्न 153 है 163 है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। यह कवि माने जाते हैं सरापा माने जाते हैं। सरापा को कवि किसने माना था? राहुल संस्कृतियायन। राहुल संस्कृतियायन ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना था। प्रश्न 164 है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है यह क्या होगा? विकल्प 1 होगा वीरगाथा काल। प्रश्न 65 है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? यह है रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 166 है, सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहे जाते हैं। यह सुकुमार कवि किसको कहे जाते हैं? ये हो जाएगा प्राकृतिक कवि। सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, जो कि प्राकृतिक चित्रण ज़्यादा अधिकतर किए हैं। प्रश्न है 167 है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता है। तो विकल्प 1 सही होगा। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका जो है यह रचना भक्ति काल की है। विकल्प 2 सही होगा। निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है, तो इसमें से जो हरिऔध की रचना नहीं होगा विकल्प 4 सही होगा अनघ। अब प्रश्न है आगे, प्रश्न 170 है, निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। तो निम्नलिखित में से जो एक चंपू काव्य होगा यह होगा यशोधरा। यशोधरा क्या है? चंपू काव्य है। गद्य और काव्य से दोनों से मिला रहता है, तो इसमें से हो जाएगा विकल्प 3 सही यशोधरा। प्रश्न है, अज्ञे की रचना है। अज्ञे की रचना है, तो इसमें से जो अज्ञे की रचना हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। इसमें से विकल्प 2 सही होगा। ऋतमुक्त के कवि हैं। ऋतमुक्त के जो कवि हैं यह हो जाएंगे घनानंद। विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न 173 प्रश्न है 173, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। प्रश्न 3 सही हो विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 174, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम का महाकाव्य माना जाता है। इसमें से विकल्प 3 सही होगा पृथ्वीराज रासो। प्रश्न है 175, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह जो दिनकर हैं उनकी इसमें से रचना हो जाएगा परशुराम की प्रतिज्ञा होगा। विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम कहा महाकाव्य? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास है। विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न है 177, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वह होगा अनघ होगा। विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न 178, कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा अज्ञे जी हो जाएंगे। तो विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न आगे है, निम्न सुमित्रा नंदन पंत के चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। तो इसमें से पुरस्कार मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद काव्य कृति है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है इसमें से कौन सी है? यह चित्रधारा है। तो विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का काव्य रचना है। तो इसमें से यशोधरा है, भारत भारती है, सिद्धराज है, पंचवटी। तो मैथिली शरण गुप्त की इसमें से कोई भी पहला काव्य संग्रह नहीं है। इसमें से पहला इनका जो काव्य संग्रह होगा रंग में भंग। रंग में भंग रंग में भंग इनकी पहली रचना है मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न है 182, गीत संकलन परिजात किसकी कृति है?
तो इसमें से विकल्प सही होगा अयोध्या सिंह हरिऔध जी का है, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न है 183 सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अज्ञों के संपादन में कुल कितने सप्ताह प्रकाशित हुए हैं। तो इसमें से प्रकाशित जो सप्तक है इसमें से विकल्प 4 सही होगा, 4 है जो तर सप्तक है यह 4 हैं। साथियों हमारे अर्पण स्टडी पॉइंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथियों जो बोर्ड में पेपर में पूछे जाने वाला जो प्रश्न है इसी पर आधारित आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। आप लोग ध्यान से इसको बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्ययन कीजिए।